अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। और हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आगे का था कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स की कंडीशन में भी और फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में भी। तो बुक के बारे में बता दें, ये सुल्तानचल पब्लिकेशन की बुक है और इसके राइटर टी.एस. ग्रेवाल जी हैं, उनका बुक है और उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया होगा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स having fixed capitals of rupees 5 lakh each as on 31st March 2017। तो अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल आपको दिख रहा है वो 31st मार्च 2017 को है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमें फाइंड करना होगा। आगे क्या दिया है, कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1st October 2017 whereas Kapil withdrew rupees 1 lakh on 1st October 2017 out of capital. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 6 lakhs for the year ended 31st March 2018. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी प्रिपेयर करना है हमें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट हम एक फॉर्मेट टाइप का बना लेंगे। यहां पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम बनाएंगे। तो पार्टनर्स हमारे पास दो हैं, कमल और कपिल हैं। तो कमल और यहां पे हो गया कपिल, ठीक, तो ये हो गया। अब सबसे पहले यहां पे लिखना क्या है, कैपिटल एज ऑन या एज एट 31st मार्च। क्या बताया था, कैपिटल एट द एंड, है ना, क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल इनका देखिए कितना दिया है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपीस ईच है। तो 5 लाख रुपीस आ जाएगा कमल में और 5 लाख रुपीस आ जाएगा कपिल में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें करना क्या होता है कि ऐड क्या करते हैं, ऐड होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल को विड्रॉ किया है तो ऐड करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड में दो ही चीजें आती हैं, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो या कैपिटल विड्रॉ किया हो, तभी चेंज होता है, कैपिटल अदरवाइज चेंज नहीं होता है। तो अगर कैपिटल विड्रॉ किया है तो ऐड कर लेंगे और अगर इंट्रोड्यूस किया है तो लेस कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कमल ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1st अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया था और कपिल ने विड्रॉ किया था। तो ऐड करेंगे कपिल में, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो किसने विड्रॉ किया था, कपिल ने विड्रॉ किया था और कितना विड्रॉ किया था, 1 लाख रुपीस। तो इसको ऐड कर लो, ये हो गया 5 लाख रुपीस और ये हो गया 6 लाख रुपीस। और फिर यहां पे दिया है कि कमल ने इंट्रोड्यूस किया था, तो लेस कर दो, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। तो इंट्रोड्यूस कितना किया, देखिए इसने 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया है, तो 1 लाख रुपीस यहां से माइनस कर देंगे, जिसने इंट्रोड्यूस किया होगा सिर्फ उसी से माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपीस और ये हो जाएगा 6 लाख रुपीस, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो यहाँ पे हम दो पार्ट में, जैसे हम अकाउंट नहीं बनाते उसी तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, जिससे दोनों का हम साथ में कैलकुलेट कर सके, हमको प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा कैलकुलेशन इधर उधर ना दिखाना हो। इधर लिख लेंगे कमल, ये कमल का साइड हो गया, और ये हो गया कपिल का साइड, और कपिल का पैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल ये आया है हमारा, ये हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है इनका, 4 लाख रुपीस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम, पूरे साल का निकलेगा, ये हो गया 40,000। ठीक है, इसका आ गया कितना, 40,000। और इसका भी निकाल लीजिए ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इसका कितना है, 6 लाख रुपीस है, रेट है 10%, ओपनिंग पे पूरे साल का लगेगा, ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। अब हमें करना क्या है, हमने आपको क्या बताया था कि अगर एडिशनल कैपिटल किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो, और अगर किसी ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे कमल ने क्या किया था, कमल ने इंट्रोड्यूस किया है तो ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो कितना इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया है, रेट 6% दिया है, और इंट्रोड्यूस किया कब, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से ईयर का एंड होना है मार्च में, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ है, तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6/12। इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो कट जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, 6 2 12, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 5,000। तो यहाँ पे आ गया 5,000। अब इसने कोई विड्रॉ तो किया नहीं, इसका जोड़ लो, 45,000 आ गया। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें होगा लेस, क्योंकि इसने विड्रॉ किया है तो इसको उतने पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल, तो कितना विड्रॉ किया है इसने, 1 लाख रुपीस विड्रॉ किया है, रेट है 6%, और कितने मंथ, सॉरी रेट है 10%, कितने मंथ का, 6 मंथ का, इसने भी अक्टूबर में ही विड्रॉ किया है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज होगा, और माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 55,000 रुपीज। ये तो आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें कहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ एंट्री करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स। अब यहां पे करेंट अकाउंट आएगा, एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू कपिल्स करेंट अकाउंट, कपिल्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कमल को कितना मिला है, 45,000, कपिल को कितना मिला, 55,000, और टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू कमल एंड कपिल्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अलाउ किया। अब इसके बाद एक एंट्री और होती है, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, एप्रोप्रिएशन है किसका, फर्म का, प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा तो फर्म का होगा लॉस, और लॉस होता है डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, यहां पे क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कितना 1 लाख रुपीस। अल्टरनेटिव एंट्री नहीं कर रहे हैं, फुल एंट्री किया है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब करना हो तो शॉर्ट में मत लिखिए पीएल, इंटरेस्ट भी शॉर्ट में मत लिखिए, पूरा लिखा करिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी चीज, ये हमने बिना फॉर्मेट के बनाया है, जर्नल का फॉर्मेट बना के ही इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। जो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। अब देखिए इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं कैसे बनेगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, सिर्फ पार्टिकुलर लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में, ये आपका डेबिट साइड होगा, ठीक है। और ये आपका क्रेडिट साइड होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका कौन सा साइड है, क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। और प्रॉफिट कितना दिया था फर्म का, प्रॉफिट दिया था फर्म का यहाँ पे 6 लाख रुपीस। प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपीस है। तो 6 लाख रुपीस हो गया प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है, कमल और कपिल, ठीक है। यहाँ पे इसका है 45,000 कमल का, कपिल का है 55,000, दोनों का मिला के हो गया 1 लाख रुपीस। और अब हम करेंगे इसका टोटल और बैलेंसिंग निकालेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए कितना दिया है, 6 लाख रुपीस। और डेबिट साइड में कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बचा, 5 लाख रुपीस का डिफरेंस बचा। और डिफरेंस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है, कमल और कपिल। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,50,000 और 2,50,000। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन था जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स with capitals of rupees 3 lakhs each as on 31st March 2018. Naresh had withdrawn rupees 50,000 against capital on 1st October 2017 and also rupees 1 lakh besides the drawings against capital. मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 50,000 रुपीज को कैपिटल से निकाल रहा है और 1 लाख रुपीस कैपिटल के अलावा भी निकाल रहा है ड्राइंग के लिए। तो 50,000 क्या हो जाएगा हमारा, 50,000 रुपीज हमारा कैपिटल विड्रॉल होगा और 1 लाख रुपीस हमारा ड्राइंग होगा, ठीक है। आगे इसके बारे में बताते हैं क्या होगा। फिर दिया सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख। सुकेश भी 1 लाख रुपए निकाला, लेकिन ये नहीं दिया कि कैपिटल से निकाल रहा है कि प्रॉफिट से निकाल रहा है। तो ये प्रॉफिट से अज्यूम किया जाएगा अगर ना दिया हो कि कहां से ड्राइंग किया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीस 2 लाख व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहली चीज तो कैपिटल के बारे में नहीं दिया कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है,
तो जब कुछ ना दिया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 दिया है कितना, 3 लाख रुपीज ईच, तो 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स होगा, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट में, और अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो देखिए यहाँ पे नरेश ने तो 50,000 कैपिटल से निकाला है और 1 लाख रुपीज निकाला है कहां से, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। लेकिन सुकेश का कुछ नहीं दिया कि किसके अगेंस्ट में निकाला, 1 लाख रुपए निकाला लेकिन किसके अगेंस्ट में नहीं पता, तो वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही लिखा जाएगा, एज्यूम करेंगे 1 लाख रुपीज। अब हम निकाल ले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कुछ कहा नहीं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4,50,000 और इसका हो जाएगा 4 लाख रुपीज। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल नरेश का। तो नरेश का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 4,50,000 है और 10% की रेट से इंटरेस्ट लगाना है, पूरे ईयर का कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कैपिटल से कोई अमाउंट विड्रॉ कर लेगा तो उस पे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 50,000 रुपीज इसने कर लिया है विड्रॉ, कब किया, 1 अक्टूबर 17 को। तो अक्टूबर 17 से लेकर के मार्च 18 6 मंथ हुआ, 6 मंथ का इंटरेस्ट इसे कितने पे नहीं मिलेगा, 50,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसे हम माइनस कर दें, निकाल के इसका इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल कितना विड्रॉ किया, 50,000, रेट है 10% और 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, 2,500, लेस करेंगे तो 42,500 आएगा। एडिशनल इंट्रोड्यूस किया नहीं इसलिए हमने उसको निकाला भी नहीं है, नहीं तो निकालेंगे क्या। फिर सुकेश का देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकाल लें, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो सुकेश का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज है और पूरे साल का ओपनिंग पे लगता है, तो ये पूरा कितना हो गया, 40,000 रुपए, 40,000। और ना तो इसने कैपिटल से विड्रॉ किया और ना ही कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो सिर्फ इसे ओपनिंग पे ही मिलेगा। अब हम कर ले इसकी एंट्री। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, फिर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा एंट्री करनी कब है, 2018 मार्च 31 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 42,500 और इसका हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 82,500। नरेशन में लिख रहे हैं, नरेशन एक में जो बताया वही सब पे अप्लाई होगा। दूसरा देखिए, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें कितना ट्रांसफर होगा, टोटल 82,500, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना आया ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद बोला कि प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। तो प्रॉफिट जो है, तो नेट प्रॉफिट है, उसी में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो पार्टनर को इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास, टोटल प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस
और यहाँ पे माइनस कर दो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 82,500, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 1,17,500 रुपीज बैलेंस बचेगा। इसी को बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसे हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या बताई थी कि जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल का रूल क्या है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या करेंगे, जहां से प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट कहां से आया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट being profit transfer to partners capital account in their agreed ratio। अब रेशियो आपका क्या है, दैट इज 1:1, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा। दो है, दो में बराबर मतलब आधा आधा बांट दो, तो 1,17,500 का हाफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 58,750 रुपीज ईच पार्टनर। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डिविजिबल प्रॉफिट आपका निकला 1,17,500 और शेयर ऑफ ईच पार्टनर 58,750। तो ये दो क्वेश्चन हो गए इसका, एक फिक्स्ड में एक फ्लक्चुएटिंग में। एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2013 Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capitals of rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of rupees 7,800. Showing your calculation clearly, prepare profit loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2014, 31st March 2014। तो यहां पे देखिए एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना था, तो नेट प्रॉफिट दिया था हमको 7,800 रुपीज। हमें देना क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, जय और विजय दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, जय और विजय तो है, हाँ जय और विजय है, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन जैस कैपिटल, जय के कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो जय का कैपिटल दिया है 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 9%, तो 9/100, तो ये कितना हो जाएगा 7,200 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन विजय कैपिटल, विजय के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 9/100 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 3,600।
अब एक बात ये बताओ, किसी कहीं भी इस क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज? नहीं दिया। एज अ चार्ज होता तो जितना जितना इंटरेस्ट लगा उतना इंटरेस्ट अलाउ कर देते, लॉस आता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिया है नहीं, तो ऐसे केस में जो हमने प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला 6 नंबर वाला वीडियो देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, ठीक है। उसमें हमने समझाया है कि उसमें 3 केस थे और उसका अलग अलग प्रोविजन था। पहला केस क्या था कि व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, या पार्टनरशिप डीड होगा लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं दिया होगा, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं देना होगा। दूसरा केस क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में होगा, लेकिन एज अ चार्ज या एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में दूसरे केस में 3 सिचुएशन बनता है। एक तो जब लॉस होगा तो हमें नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा था कि जब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एग्रीड रेट से पूरा दे दो, जितना देना है पूरा दो। लेकिन तीसरा सिचुएशन क्या था, ठीक है, कि व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरे केस में क्या था कि जब इंटरेस्ट प्रॉफिट का अमाउंट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो अब बात आई कि इसको कैसे हम दें, क्योंकि वो तो हमने परसेंटेज पे निकाल लिया, कैपिटल पे आसान था, लेकिन अब कैसे बांटे कि प्रॉफिट को हमें जो है इतने में दे दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाए। तो उसका भी तरीका है कि क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसको कन्वर्ट करो रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा 7200 इस टू 3600, 0 0 कॉमन है, कट गया, ठीक है। अब ये कितना आएगा, डिवाइड इसको करिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनका जो है, सॉरी यहाँ पे जो इसका कैपिटल दिया है ये 50,000 रुपीज दिया है, ये हो जाएगा 4,500, ठीक है। तो ये 4,500 होगा, तो यहाँ पे 0 0 हो गया कैंसिल। अब कितना किससे डिवाइड होगा, 9 से होगा, 9 5 सा 45 और 9 8 सा 72, तो कितना रेशियो बना, 8:5 बना। इसी रेशियो में आप 7,800 को कर दो डिस्ट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 11,700 आ रहा है, और हमारे पास प्रॉफिट है कम, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वही उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलता है। तो ये डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 13 से डिवाइड करिए, कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम 13 6 78, 600, और ये कितना हो जाएगा 6 8 48, 4,800, और 6 5 330, 3,000 हो जाएगा, 7,800, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये केस था, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7,800 की जब हमारे पास प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी एप्रोप्रिएशन हो, एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का सैलरी दिया होता तो भी हम यही करते, कब, जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता इनके एप्रोप्रिएशन से। ये टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सैलरी एंड कमीशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक, और पढ़ेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, ठीक है। थैंक यू।